आप लोगों को एक बात बोल देना चाहता हूं। ऐसा बताते कि पार्वती और शंकर के बीच में एक संवाद ऐसा बताते, गुरु श्रेष्ठ जन ऐसा संवाद बताते कि इस धरती का मूल क्या है। माता ने पूछा, मां ने शंकर भगवान से पूछा इस धरती का मूल क्या है। तो भगवान शंकर ने बोला इस धरती का कोई मूल है तो वो गुरु गोरक्षनाथ है। इतना गर्व आप सबको करना चाहिए कि हम लोग कौन हैं, हम इस धरती के मूल हैं। जब हम मूल हैं तो फिर भय किस चीज का, भय तो सदा जनित है। हम भय को आने देते हैं और शास्त्र बोलते जैसे भय उत्पन्न होता है भय को दबा देना चाहिए, नहीं तो भय क्या करता है, हमारे गुणों का विनाश कर देता है। मित्रों, मैं जिस परिवार से आता हूं, मूलतः हमारा परिवार कांदला के पास गांव जोला पड़ता है। हमारे दादाजी का नाम टीकाराम। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत लोगों को शायद परिचय पर ध्यान कराना चाहिए। हमारे जो ताऊ जी थे मास्टर रामानंद उपाध्याय, ये भजनपुरा में थे। उनसे छोटे चंद्रभान, उससे छोटे रामचंद्र और हमारे पिताजी रामनिवास जी। मैंने देखा कि तीनों के चारों के चारों समाज की गतिविधियों में, बड़े वाले को देखे तो समाज की गतिविधि में थे, तीन समाज की गतिविधि में मैंने नहीं देखे। जब वो समाज की गतिविधि में नहीं देखे तो समाज में हमारी गतिविधि भी कम हो गई विनोद जी। लेकिन किसी न किसी के माध्यम से हमें जुड़ने का मौका मिला। एक गर्व हमको करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के डीजी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजेंद्र पाल उपाध्याय, हम लोगों ने नाम सुना होगा, ये हमारे समाज का हीरा है, ये हमारे मामा जी। समाज के कार्यक्रमों में कम रहे, दिल्ली के क्षेत्र में पढ़ाई में ज्यादा चले गए, आरएसएस में ज्यादा चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं जोगी समाज का नाम हम सुनते थे तो लोग जोगी की कल्पना क्या करते थे, जोगी अर्थात घरों में मांगने वाला। मैं झूठ बोल रहा हूं, यही कल्पना है ना। अरे वो जोगी समाज, वो मांगने वाला समाज, वो मंगता समाज, तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी। चाहे हम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, बालक थे, लेकिन कोई कहता था वो मांगने वाला समाज, तो मन में पीड़ा होती थी। फिर एक शब्द हमने सुना, गोरख धंधा। सफदरजंग राणा की रागनी भी है, गोरख धंधा किया, उसमें भी आया हुआ है। गोरख धंधा अर्थात क्या, हम सबको अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए गोरख धंधे शब्द को परिभाषित करना चाहिए। अर्थात गोरख धंधा शब्द क्या है। कोई गलत काम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था गोरख धंधा, कोई स्मगलिंग कर रहा था गोरख धंधा, कोई वेश्यावृत्ति कर रहा था गोरख धंधा। वास्तविकता में गोरख धंधा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और उसको किसके साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है, इस पर एक बार हमको चिंतन करना चाहिए। क्यों, मुझको लगता है कभी कभी अधूरा ज्ञान भी विनाशकारी होता है। हम सबको ज्ञान की परिपाटी पर बढ़ना चाहिए। ज्ञान कहां से आएगा, सतगुरु की चरण में जाने से आएगा। और सतगुरु कौन है, सतगुरु एक ही है और वो है भगवान गुरु गोरक्षनाथ। उसके अलावा हमारे समाज का कोई भी गुरु नहीं है। हम चेले हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। हम चेले हैं, गुरु तो गुरु गोरक्षनाथ है। लेकिन मित्रों, एक बात को ध्यान में करिए, अगर भगवान गुरु गोरक्षनाथ के चरित्र को देखें तो भगवान किस रूप में कम थे, भगवान किसी भी रूप में कम नहीं थे। आप पूर्ण थे। कहते कोई भी पूर्ण नहीं होता, आप पूर्ण थे। लेकिन हमारे जीवन में हमने गुरु गोरक्षनाथ की कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातों को उतारा है, तो हम समाज की चर्चा करेंगे। बहुत सारे बिंदुओं को मैंने भी मंच के माध्यम से सुना है। मैं यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आया, ना मैं किसी की बुराई करूंगा। संतों की श्रेणी में आ गए तो आरोप प्रत्यारोप अपने को करना नहीं आता। लेकिन कुछ बिंदुओं में आपकी ओर रख रहा हूं और मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा, क्या इन बिंदुओं पर हम काम करते हैं? आप लोग जो भी कर रहे हैं एहसान नहीं कर रहे। आप शिव गोरक्ष परिवार में जन्मे, ये एहसान है आप पर। इस कर्जे को उतारने के लिए आप जो कर रहे हैं, आप किसी का एहसान नहीं कर रहे, ये कर्जा है आप लोगों पर। और भगवान ने आपके निमित्त कुछ काम छोड़े ना, करेंगे ना। आप नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पड़ोसी थोड़ी आएगा। मेरे घर की समस्या है, हम सब बैठ के समाधान करेंगे। बाहर वाला आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि घर की समस्या बाहर चली गई। तो घर की समस्या क्या है? आइए कुछ बिंदुओं पर मैं एक बार आप लोगों से वार्तालाप करता हूं। अब जो मैं बात करूंगा आप लोग बिल्कुल मेरे पर ध्यान देना है। दाएं
इतनी मेरी विनती है आप लोगों से। एक तो हम शिव अवतारी हैं, अपने में से जो जो यहां पर उपस्थित है, कौन कौन अपने आप को शिव अवतारी भगवान गुरु गोरक्षनाथ का कुटुंब का मानता है? हाथ खड़ा करके बताइए। जो गुरु गोरक्षनाथ के कुटुंब का है, हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ खड़े कीजिए, मुट्ठी तान लीजिए, मुट्ठी तानी बिल्कुल। बोले सच्चिदानंद भगवान की, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। इस पर हमें गर्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो किसी के सामने जाते तो ये बोलना है हम शिव अवतारी भगवान गुरु गोरक्षनाथ के कुटुंब के लोग हैं, इसलिए हम गर्व करते हैं। पहली बात तो ध्यान में रखिए, रखनी है नहीं रखनी? पहली बात तो यही से गर्व आना प्रारंभ हो जाएगा। नकारात्मकता की चिंता करने हम शिव अवतारी हैं और बात नकारात्मक करेंगे, ये जचता नहीं है, ये अपने को बिल्कुल नहीं जचता। अगली बात, मैं किसी भी समाज के, आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कुछ भी हुआ, लेकिन भारत का संविधान लिखने वाले आरक्षण है ना, 27% ओबीसी आरक्षण है, SC ST ओबीसी आरक्षण। अगर जितना भी आरक्षण प्राप्त है, अगर आरक्षण की कैटेगरी में है, तो उस आरक्षण की व्यवस्था एक महापुरुष के द्वारा हुई थी। वो महापुरुष कौन थे? वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गलत बोल रहा हूं? कुछ वास्तविकताओं को भी स्वीकार करना सीखिए ना। आरोप प्रत्यारोप तो बहुत कर लेते हैं। वो था तो ओबीसी आरक्षण के धरो आप सब इधर बैठे हैं, और हमारे में से बहुत से लोगों ने इस ओबीसी आरक्षण का लाभ भी उठाया होगा। पक्की बात है। आरक्षण क्यों आया था, चर्चा का विषय नहीं है, हम उसको जाना भी नहीं चाहते। लेकिन समाज अगर उत्थान करेगा तो दो बातों पर करेगा विनोद जी। मैंने यहाँ पर अभी कुछ परिचय देखा, कुछ लोग थे जो कैप्टन रिटायर्ड हुए, 2 लोग कैप्टन के नाते इधर थे। एक तो भाई साहब सामने बैठे, एक और थे कोई, रवि जी शायद, संजय जी है ना, ठीक है। रवि जी सब नेवी में, बहुत बढ़िया। अब आप कल्पना करिए, सामने भोजन रखा है और भोजन मेरे मुख में आ जाएगा, ऐसा चमत्कार किसने देखा? क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बिंदु को ठीक कीजिए, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, ये कर रही बड़ी बड़ी बातें। हमारा शिक्षा का स्तर क्या है? हमारा शिक्षा का स्तर क्या है? हमारे समाज की संस्कृति सभ्यता, मेरे घर में पैदा होने वाला बालक कितनी सीख रहा है? मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, अगर मेरा बालक कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है और मैं यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ की शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं, तो दो मुखी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता में गुरु गोरक्षनाथ परिवार के कुटुंब के हो तो कॉन्वेंट स्कूल में हमारा बच्चा जाके मदर मैरी और जीसस का नाम सीखेगा, गुरु गोरक्ष का नाम नहीं सीखेगा। गलती यहां से हो रही है, इसको ठीक करो। मैं जहां जाते ये बात करता हूं, समाज पर प्रभाव भी पड़ता है। अभी अपने समाज के कार्यक्रम में पिछले बार असम में थे, बड़ी संख्या में असम में अपने समाज के लोग थे, लोगों ने स्वीकार किया। लोगों, आप हैरान हो, केरल के अंदर हमारे समाज के लोगों का हम लोगों ने एक ट्रांसलेट करने वाला था, क्योंकि वो भाषा नहीं बोल पा रहा था, लेकिन केरल में अपने समाज के लोगों के बीच में गए। तीसरा बिंदु हमें ध्यान में करना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करो। जो संघर्ष करता है वही पनपता है, जो संघर्ष नहीं करता वो मर जाता है या मार दिया जाता है। इस बात को समझ लीजिए, आप मार दिए जाओगे संघर्ष नहीं करोगे तो। आप फसल को देखते हो, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, ओले गिर गए, इन सभी चक्रवातों के कारण से जो मुरझाकर गिर जाते हैं उनका अस्तित्व शून्य हो जाता है, और जितने झंझावतों के बाद भी जो बच जाता है वो काट लिया जाता है, और जो काट लिया जाता है वो मंडी में बेच दिया जाता है। जो संघर्षों से बच जाएगा वही जोगी समाज का काम करेगा, जो नहीं कर सकता वो घर में बैठो। साफ बात है भैया, अपने अपने घर में बैठो। किसने बुलाया? जिसके मन में समाज को लेकर पीड़ा है वो यहाँ बैठा है, और जिसको आपने बहुत कुछ बना दिया और वो समाज को भूल गया वो घर में बैठे। पहले वो कुछ नहीं थे, आज बहुत कुछ हो गए। 10 नेताओं से उनकी राम राम हो गई है। परमात्मा ने श्वास, ये परमात्मा ने जो श्वास दिया कर्जदार है, क्षण भर लगती है उसकी शक्ति का आकलन करने में, क्षण भर में खींच लेता है, उसके
उसकी शक्ति का आकलन हो जाता है। इसलिए जितने अहंकारी हैं उनका विनाश तय है। और जो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं उनको धिक्कारता हूं। जो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, जन्म क्यों लिया? अपने मंचों से खटीक समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज की प्रशंसा क्यों करते हो? अपने समाज की संवेदना को व्यक्त क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते व्यक्त? हम जाट और खटीक के विरुद्ध नहीं है, हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अपने मंचों से उनका नाम क्यों लेंगे? हमारे मंचों से हमारे समाज का नाम आएगा और किसी का नाम नहीं आएगा। संकल्प करिए आप लोग, संकल्प करिए आप लोग, अभी तो आनंद आएगा काम करने में। जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो बहुत लोगों को पता लगा कि महाराज जी इस कार्यक्रम में जाएंगे, तो बहुत लोगों ने आप ही के समाज के, हमारे समाज के, अरे महाराज जी कहाँ जोगियों में फंस रहे हो आप? मैं बड़ा दुखी हुआ। मैं वो भाव तो नहीं संत होने के नाते, लेकिन बड़ा दुख हुआ विनोद जी। कहा किन जोगियों के बीच में जा रहे, इस समाज ने टांग खींचने के अलावा किया ही किया है, इन्होंने बढ़ाया थोड़ी है। मेरा मन व्याकुल हुआ यार, 36 वर्ष के हो गए, 16 वर्ष से यही सुनते आ रहे हैं, 10 वर्ष से कि टांग खींचिए टांग खींचिए। कोई तो टांग को पकड़ के ऊपर उठाने वाला होगा। मुझे इस कार्यक्रम में जितने लोग बैठे हो वो सब दिखा रहे हैं, जो टांग को पकड़ के ऊपर उठाने वाले, खींचने वाले नहीं, आप सब हो। जो समाज की पीड़ा को सुनकर इधर बैठा है, ठंड में बैठा है, उसके मन में समाज की पीड़ा है। इतने वक्ताओं को सुनने के बाद तो वासी आते लोग चले जाते हैं। मैं तो यही सोच रहा विनोद जी, इतनी देर तक मेरे को सुनने के लिए बैठे कैसे हैं? आप लोग का बहुत बहुत साधुवाद। आगे लिखा है अभी 5 दिसंबर के रैली की चर्चा हुई, माननीय तेजपाल जी, सुभाष जी, अन्यत्र मंच पूरा भरा था और उसमें बड़े बड़े लोग थे। राजनीतिक अस्तित्व अपना होना चाहिए। आपको क्यों बोल रहा हूं? आपने उसका नाम सुना? अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे भारत में घूम रहा है। मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जितने लोग हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी घूम घूम कर मुसलमानों को संगठित कर रहा है और क्या कहता है? इस पर विचार कीजिए जो शब्द मैं बोलने वाला हूं, कि जिसकी संख्या अधिक होगी, इस टाइम भारत के अंदर हिंदू क्या है? बहुसंख्यक है और उनका एक ही लक्ष्य है। और अभी कैबिनेट ने एक बिल पास कर दिया, 21 साल लड़कियों की उम्र कर दी, लड़कों को भी कर दी, क्रिश्चियन भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, हिंदू भी आ गए। वो पीड़ित है। वो कहता है कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ, 10 साल में अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। सिंपल सी बात है, संघर्ष मत करो, लड़ाई मत करो, आप अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। हिंदू समझदार हो गया है, मैं मेरी बीवी बच्चे पर सीमित हो गया है। हिंदू 1 बच्चा रखता है या 2 बच्चा रखता है, वो 20 बच्चे रखते हैं। तो कल्पना करके देख लीजिए, अकबरुद्दीन ओवैसी भारत में घूम घूम कर अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है और 10 साल बाद आपकी जनसंख्या कितनी होगी? आप जो बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो जाओगे, जो अब अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक हो जाएगा। पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले ज्यादा होंगे, कानून वो बनाएंगे, पुनः भारत में औरंगजेब का राज आएगा। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जोगी समाज के लोगों से, अब जोगी समाज के हिस्से में कुछ बात मैं कह रहा हूँ, नाथ समाज के लोगों में मैं कुछ बात डालना चाहता हूँ कि मैं पूछता हूँ, जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो नाथ समाज का अस्तित्व क्या रह जाएगा? मंच से कुछ लोग बोले कि नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो मैं आप लोग इससे में कुछ चीज छोड़ रहा हूं, अगर हमारा राजनीतिक अस्तित्व नहीं होगा तो हमारा पतन तय है। इस बात को डाल लीजिएगा, नाक में भी डाल लो, कान में भी डाल लो। मित्रों, राजनीतिक अस्तित्व बहुत महत्व रखता है। अपनी केंद्रीय कैबिनेट के अंदर अपनी एक बहन जी है, कौन कौन जानता है? क्या नाम है जी उनका? प्रतिभानाथ भौमिक। गर्व की बात, अच्छा है, समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला है, वो काम कर रहा है ना कर रहा है, लेकिन दिखता है कि नाथ समाज से कोई तो आया है भाई, लिखता तो है कोई तो आया। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए। मेरे कुछ बिंदु में जल्दी बोलो कि आप सबको जाना है। एक तो बात विनोद जी, बड़ी महत्व की बात है, ये जो वर्ग है, नौजवान बैठे हैं, आप लोग ऐसे कुछ बात छोड़कर, हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। मुकाबला किसका होता है? जो पंक्ति में होता है। मुकाबला उसका होता है जो 1 से लेकर 10 तक की पंक्ति में होता है। हम पंक्ति